कश्मीर या बीच में कहीं रुकोगे अभी? आज जम्मू। टाइम कितना बजा? 1:38। जुम्मा की नमाज पढ़ ली एंड अभी वक्त है आगे बढ़ने का, पर जाने से पहले थोड़ा भोजनालय हो जाता है। सो आई विल गो टू थ्रॉटल शॉटल, आई विल ईट सम फूड, देन आई विल मेक अ मूव। 1:38 टाइम हो गया, खसर नमाज थी तो पढ़ लिया रूम पे ही। और अभी आज का डेस्टिनेशन है जम्मू, पर जम्मू जाने से पहले थोड़े बहुत कॉल्स हैं जो मैं नमाज़ पढ़ने के टाइम पे आए थे, तो थ्रॉटल शॉटल पे बैठ के वो कॉल्स का रिप्लाई कर लूँगा। रिप्लाई करके आप सभी लोगों को मिलूँगा। अभी भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, दैट्स अनदर रीज़न आई एम हेडिंग टू थ्रॉटल। तो थ्रॉटल जाऊँगा, वीडियो अपलोड कर लूँगा, अपलोड करके लंच करके निकलूँगा। आई एम गेटिंग अनदर कॉल, आई विल सी यू गाइस सून। अभी ये हुआ कि गुड़गांव में जब थ्रॉटल शॉटल एंटर मारने के बाद मैंने जो भी रिकॉर्ड किया था वो एक्चुअली रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उस दिन मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। आई वॉज जस्ट डूइंग वॉट एवर आई कैन, और उसी वजह से थ्रॉटल शॉटल में खाना खा लिया, वीडियो अपलोड कर दिया, उसके बाद अनपैक था, पैक किया, पैक करके वहाँ से निकलने के टाइम पे यूजुअल गुड़गांव एंड ट्रैफिक, गुड़गांव में ट्रैफिक में चलाते चलाते डॉजिंग एवरीवन, पीपल, रिक्शा एंड आल्सो ट्रक्स, आई स्टार्टेड ओनली फोकसिंग ऑन गूगल। गूगल ने मेरे को कोई गली में लेके गया, वो गली करते करते वो गांव पे लेके चले गया। वो गांव में चलाने के टाइम पे पहली बार मेरे को, बिकॉज यू आर राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 20-30-40 की स्पीड में चला रहे हो, और यू आर ऑलरेडी गॉन इन एंड यू आर ड्रेन्ड। तो समझ में नहीं आया कि वापस यू टर्न मार के वापस जाऊं उस ट्रैफिक में, या गांव का ही रास्ता करके जस्ट फॉलो दिस गूगल, एंड जहां पे भी ये हाईवे पे छोड़ेगा वहां से मैं आगे रोहतक के लिए निकलूं। मेरे दोस्त को मिलने के लिए मैं निकला था। तो कहानी आगे की आप जाके देखो क्या हुआ। वाह गूगल माता वाह, हरियाणा के पूरे गांव दिखा के लेके जा रही है इस बार। मैं भी मैप देखा नहीं, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करने लगा, एंड जिसकी वजह से ये गांव में लो स्पीड चला रहा हूँ। जैकेट पहनने के बाद तो भाई साहब अंदर से भांपें निकल रही थी और हवा भी नहीं आ रही थी। आई हैड टू टेक आउट माई जैकेट एंड टाइट बिहाइंड, बिकॉज आई एम डूइंग व्हाट 40-50 अनदर 52 किलोमीटर्स आई हैव टू गो, डूइंग द सेम विलेज वाला रूट। सोने पे सुहागा है गर्मी में। आई एम एन्जॉइंग इट, ओनली द वेदर एंड द टाइमिंग जिसकी वजह से मेरे को परेशानी हो रही है, दूसरा कुछ नहीं। रोड इतना बड़ा है कि एक कार आ जाए तो दूसरी कार रुकना पड़ेगा। तो देयर इज नो ट्रैफिक, नथिंग, ओनली वंस इन अ वाइल गेट समथिंग लाइक दिस। और हवा ज़्यादा है, इधर से इधर उधर से इधर जा रही है जैसे जैसे टर्न मार रहा हूँ। कल एटलीस्ट इट वाज गुड कि शाम को मैंने चालू किया। आज भी मैं सोचा था कि 3 बजे के बाद चालू करूँगा, इट विल बी ऑल फाइन। बहुत ज़्यादा हो गया यार गर्मी। एक और दिन परसों से, जब एक बार पत्नी टॉप क्रॉस करने के बाद जो 17-20 डिग्री मिलेगा ना, कसम से ये एक स्किन का पोर्ट दुआ देगा, दुआ। चेहरा कंप्लीट जल चुका है। अभी कहाँ पे भाई, यहाँ पे टर्न सही है। तो भाई मैं गूगल माता को फॉलो करते करते निकलता हूँ। इतना दूर तो आ गया, गर्मी की वजह से दिमाग में नहीं चल रहा मेरे दोस्त। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओ भाई मेरे, लगा लो। कैसे हो? बढ़िया भाई साहब आज की गर्मी बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा है। BMW वाली कहाँ गई? BMW चली गई। आ जाओ। चलो, ये जैकेट इधर ही रहने देना भाई लोगों। ब्रेक थोड़ा लंबा नहीं, बहुत लंबा बन गया। थैंक यू सो मच अमन भाई, थैंक यू। और वो भाई को भी थैंक यू जी। ठीक है भाई जी, मिलते हैं अगली बार, थोड़ा टाइम निकाल के आते हैं। अभी देखो
आज का डेस्टिनेशन है जम्मू, मीन्स सवेरे तक 604 किलोमीटर 9 घंटे 55 मिनट ये लगने वाले हैं। तो टेंटेटिव आई विल बी रीचिंग जम्मू बाई अराउंड 6, दैट्स व्हाट गूगल सेज, बट देखते हैं। और अभी टाइम बज गया है 8:52, यानी 9 बजे बज रहे हैं। और एज़ यूजुअल 9:30 बजे आपको पता है क्या करने का है। मेहनत कर रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ। अमन भाई थैंक यू, सी यू, एंड मिलते हैं अगली बार यहाँ पे या गोवा में। गोवा पक्का? ओके जी, चलो अब फटाफट निकलते हैं। एंड बाय द वे गाइस, ओवर द कॉल आई एम विथ माय स्कूल फ्रेंड सुफियान, एंड वो भी ये बातें सुन के हंस रहा होगा दिल से कि ये क्या पागलपंती कर रहा है। तो अभी निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड मिलते हैं कुछ और किलोमीटर्स के बाद। तो सी यू गाइस सून। हाईवे पे चलाते चलाते गूगल माता ने और एक डाइवर्जन दे दिया। इस डाइवर्जन में ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, गांव का ये सुनसान सा रास्ता है और मैं हूँ और माया है भाई साहब, और ठंडी हवा है। यही तो मज़ा है। आज का व्लॉग जो अपलोड हुआ है तो वो वाला व्लॉग का मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। पर लास्ट 2 व्लॉग से है ना, जिस हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं, जिस हिसाब से आई डोंट नो इज इट यूट्यूब एल्गोरिथम और इज इट पीपल आर नॉट लाइकिंग द कंटेंट। हाँ, ये भी मैं जानता हूँ कि अभी इसे भागम भाग चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं प्लान किया था पूरा राइड, उस हिसाब से ये चालू नहीं हुआ। आई गॉट डिलेड 4 days। अगर वो 4 दिन का एक्स्ट्रा वक्त होता तो ऑब्वियसली हर जगह जाके मीटअप्स होते, थोड़ी बहुत कहानियाँ होती, थोड़ा बहुत डाइवर्जन होता, तो उसमें बहुत सारा वो क्या बोलते हैं ना, कंटेंट सही होता। पर अभी ये हो गया है, आज ऑलरेडी 11 तारीख हो चुके हैं। आज शाम के 5:30 बजे मेरा क्लाइंट, हाँ इस बार मेरा एक फ्रांस से दोस्त आने वाला है, जिसे लेके मैं लद्दाख दिखाने वाला हूँ। लद्दाख यानी वो वाला लद्दाख नहीं जो सभी लोग देखते हैं, वो भी दिखाऊंगा, पर उसके अलावा थोड़ा बहुत अपना वाला लद्दाख, गांव कूचे वाला लद्दाख, वो दिखाना है। वो भाई आने वाला है आज शाम को 5:30 बजे, और उमर मेरा दोस्त जाके पिकअप करने वाला है। अभी मेरा एंड डेस्टिनेशन जम्मू नहीं है, मेरा एंड डेस्टिनेशन श्रीनगर है। अभी जो वक्त है वो है 1:55, और जब तक मैं जम्मू पहुंचूंगा इट इज़ गोइंग टू बी 8:34, जहाँ पे हरप्रीत प्रा जी मेरा वेट कर रहे हैं। हरप्रीत प्रा जी के पास जाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा, फ्रेशन अप हो जाऊंगा, 1-2 घंटे रेस्ट ले लूँगा, और उसके बाद वहाँ से कूच करके आई नीड टू रीच श्रीनगर वॉट एवर हैपन्स बाई 3 o'clock और 4 o'clock। तो यही कहानी है। अनदर 361 किलोमीटर्स मोर टू गो। एक दिल से बात आ रही थी, मैं एक बार रुकाया था, रुका के चाय पी रहा था, चाय पीते पीते मैंने कमेंट्स पढ़ रहा था, व्यूज़। देखो भाई, एक चीज़ आप अपने दिल में रख लो, क्या होता है ना, जब भी एक कंटेंट क्रिएटर, उसे एक आर्टिस्ट के हिसाब से देखो। जब वो आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, जितनी भीड़ होती है, जितनी तालियां बजती हैं, उतना उस आर्टिस्ट को प्रोत्साहन मिलता है कुछ और नया और अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने का। जब व्यूज़ नहीं आते, कमेंट्स उतने नहीं आते, तालियां नहीं बजती, खाली स्टेडियम में जब लोग कम रहते हैं ना, उस आर्टिस्ट का मोटिवेशन एकदम डाउन होते जाता है। जितने कम ऑडियंस उतना कम मोटिवेशन, जितने ज़्यादा ऑडियंस उतना ज़्यादा मोटिवेशन और उतनी ज़्यादा मेहनत। अगर ऑडियंस ही कम है और आप अकेले परफॉर्म कर रहे हो पूरे स्टेज पे, लिटरली मज़ा नहीं आता। उसमें क्या होता है ना, डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट होने के बाद वो वही आ जाता है कि हाँ कर लेंगे, हाँ हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। और
इधर उधर के दूसरे रास्ते ढूंढ लेते हैं। देखो भाई, एक गलती मेरी भी है, मैं कंटिन्यू व्लॉग नहीं करता, क्योंकि कंटिन्यू व्लॉग करने के लिए है ना, कंटेंट होना ज़रूरी है, ट्रैवल करना ज़रूरी है, मोटरसाइकिल होना ज़रूरी है, और अपनी पर्सनल ज़िंदगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम दिखाता हूँ। इसमें चाहे मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चे हों, और मैंने मल्टीपल टाइम आपको बता दिया है कि मैं जब घर जाता हूँ तो व्लॉग नहीं कर पाता, क्योंकि होता नहीं है यार, खुली बात है। तो बस यही बोलना था। अभी चलते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या होगा। बस अब वापस मैं और मेरी माया और ये सुनसान जंगल। सुपर्ब एक्सपीरियंस रात के 2 बजे। ओके, तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं कुछ और किलोमीटर्स के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज गया है 7:31 और नाउ वी आर एंटरिंग JNK। अरे यार, उस साइड से जाना है। अभी वापस इन लोगों ने चेंज कर दिया। जी जनाब। जम्मू से श्रीनगर जी, बैंगलोर। is the longest ever time I have ever taken to come to Jammu। सही में बताता हूँ, जब मैं निकला था मस्त, उसके बाद जब रात को वो वाला डाइवर्जन वाला रूट लिया, वहाँ से आराम से चला रहे थे, मज़ा आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा फिटीक सेट हो गया, बिकॉज 40-50 की स्पीड पे चलाते रहोगे पूरी रात, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा फिटीक सेट हो जाता है। वो फिटीक सेट हो जाने की वजह से थोड़ा सा टायर्डनेस फील हुआ। देन व्हेन आई एग्जिटेड दैट रूट, एग्जिट करने के टाइम पे मेरे को ये पता चला मैं अपना नॉर्मल अमृतसर पठानकोट वाला रूट नहीं, मैं जा रहा हूँ धर्मशाला पठानकोट वाला रूट पे। और 4 बजे आई स्टॉप फॉर अ चाय ब्रेक, और चाय ऑर्डर करके मैं उधर ही सो गया फॉर हाफ एन आवर। जब मैं गया था वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ वो सरदार जी थे। वेरी स्वीट पर्सन, वेरी स्वीट पर्सन। एंड लिटरली बताता हूँ भाई, जितना मेमोरी और अपना पहली बार जा रहे हो, प्लीज़ रूट एक बार रूट बाय रूट, यानी पूरा रूट मत डालना। आराम से गूगल में ना पहले ही आप लिख लो, दिल्ली अम्बाला, अम्बाला अमृतसर, अमृतसर पठानकोट जम्मू, ऐसे डालते हुए जाना कि आप एक रूट डालते हुए जाना, पहले से ही आप रूट डिसाइड करके, वरना गूगल आपको ऐसा गूगली करवाएगा पूछो मत। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट गूगली एंड आई वोंट फॉरगेट इट। और उसके बाद JNK एंटर मारने के बाद आई रियलाइज दैट मेरे जो ये छल्ले में मेरी एक्स्ट्रा चाबी रहती थी, जिसमें मेरे बक्से के चाबी रहते थे, इट्स मिसिंग। तो ट्रिपल दिमाग खराब। अनदर 56 किलोमीटर्स मोर टू गो। इट वाज अ रियली फिटीक एंड पोपट डे। अभी आगे अल्लाह के रहम करम से आगे ये ऐसा ही ना हो, बिकॉज माई एंड डेस्टिनेशन टुडे इट्स नॉट जम्मू। जम्मू इज़ जस्ट अ स्टॉप ओवर टू मीट माई फ्रेंड्स एंड टू गेट दिस बॉक्स डन। बॉक्स से चाबी बनवा लेना है पर एंड फ्रेशन अप, इसीलिए मैं जम्मू जा रहा हूँ। वरना मेरा एंड डेस्टिनेशन जो है वो आज के लिए श्रीनगर है। ऐसे तैसे कैसे भी करके आज शाम तक मेरे को श्रीनगर पहुँचना है। श्रीनगर पहुँच के आई नीडेड दैट मच नीडेड रेस्ट। मेरा दोस्त आज शाम को 5:30 बजे आ जाएगा, उसे भी रेस्ट है, तो उसे डिनर में मिल लूँगा और कल का राइड का ब्रीफिंग कर सकता हूँ। एंड देयर आर 110 थिंग्स विच आई नीड टू डू। तो बस अभी जम्मू पहुँचते हैं। जम्मू क्या है यार, सीधा रोड है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो इसी को देखते देखते मैंने अपना पोपट करवा लिया।
वरना चुपचाप अपने रास्ते से, अपने मेमोरी के रास्ते से मैं आ जाता। बस जी, एक ये वेदर, दूसरा गूगल मैप, दोनों चीज़ ने आज मेरे को तंग कर दिया है। और चौथा चीज़ चाबी। बस इससे ज़्यादा एडवेंचर में से नहीं हो सकता है। अभी फटाफट जम्मू पहुंचते हैं। जम्मू पहुंच के हरप्रीत भाई और रघु भाई को मिलते हैं और उसके बाद आगे का पड़ाव का डिसाइड करते हैं और चाबी के बक्से की चाबी बना के आगे निकलता हूँ। तो बस डायरेक्टली आपको मिलूँगा जम्मू में।